नमस्ते बच्चों, आज हम हमारी वर्कशीट नंबर 32 करेंगे साइंस की, जिसमें हमें चाल का ग्राफीय प्रदर्शन दिखाया गया है। इसमें लिखा है कि जो सरल रेखीय गति होती है, सरल रेखा यानी जो सीधी रेखा में गति होती है, वो या तो एक समान हो सकती है या फिर असमान हो सकती है। एक समान यानी जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल में तय करे, यानी अगर हम समय को घंटों में लेते हैं और दूरी को लेते हैं किलोमीटर में, तो यदि कोई वस्तु 1 घंटे में 2 किलोमीटर दूरी तय करे, अगले 1 और घंटे में फिर से 2 किलोमीटर दूरी तय करे, तो ऐसी चाल को हम कह देते हैं हमारी एक समान चाल, यानी समान दूरी समान समय में। ओके, तो फिर नेक्स्ट है कि चाल को हम दूरी और समय ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जो हम दूरी और समय का ग्राफ बनाते हैं, उससे जो चीज़ हमारी निकल कर आती है वो है हमारी चाल। किसी वस्तु की एक समान चाल का दूरी ग्राफ एक सीधी रेखा होता है। हमने अभी बोला, यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो वो एक समान चाल से चल रही है, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा एक सीधी रेखा। जबकि असमान चाल का यानी आपका समय फिक्स्ड है, लेकिन उसकी जो दूरी है, तय की गई दूरी, वो बदलती रहती है, तो ऐसा जो ग्राफ होगा वो बनेगा एक वक्र रेखा, और इस चाल को हम कहते हैं हमारी असमान चाल। दूरी समय ग्राफ में सीधी रेखा का ढाल जितना होगा उतनी ही उसकी चाल अधिक होगी। ढाल का मतलब है, देखो ये है आपकी एक सीधी सरल रेखा, और एक और रेखा अगर हम यहाँ बना दें तो दोनों ही रेखाओं में ढलान किसकी अधिक है, तो इसका ढलान ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये वाली जो वस्तु होगी वो अधिक तेज चाल से चल रही है। तो हम कह सकते हैं कि जितना अधिक सीधी रेखा का ढाल होगा उतनी ही अधिक उसकी चाल भी होगी। हम एक समान चाल से गतिमान वस्तु की चाल को उसके दूरी समय ग्राफ से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, एक समान चाल से गतिशील किसी भी वस्तु के दूरी समय ग्राफ में सीधी रेखा पर हमने दो बिंदु लिए, एक है A, एक है B। अब A और B से x अक्ष पर और y अक्ष पर समांतर रेखाएं खींचिए। A से x एक्सिस पर हमने एक समांतर यानी सीधी रेखाएं खींची x अक्ष पर, और B से भी खींची x अक्ष पर। वहीं A से y अक्ष पर भी हमने एक सीधी रेखा खींची और B से भी खींच दी। अब क्या करना है हमें, ये दोनों रेखाएं जहां आपस में मिलेगी, हमने इसी रेखा को आगे जब बढ़ाया तो ये मिलती है हमारे इस बिंदु पर जो है हमारा C। अब हमारे पास एक त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। त्रिभुज है ABC। क्लियर? अब जिसमें जो हमारी AC है वो समांतर है x एक्सिस के अक्ष के, और जो हमारी BC है वो समांतर है y अक्ष के। जो हमारा AC वो बराबर किसका हुआ, माना हमारा यहाँ 0 से इस वाली लाइन तक का जो समय है वो है हमारा T2, और जो यहाँ तक का समय लगा वो है हमारा T1। तो इस पूरे में से अगर हम ये माइनस कर दें तो हमारे पास ये वाली लाइन पता चल जाएगी, यानी ये वाला समय मिल जाएगा। यानी T2 में से, इस पूरे में से अगर हम T1 घटा दें तो हमारे पास ये वाला समय मिल जाएगा, यानी ये वाला समय आता है हमारा T2 माइनस T1। तो AC किसके बराबर है, T2 माइनस T1 के। वहीं अगर हम BC ज्ञात करें तो BC भी इसी प्रकार बन जाएगी S2 माइनस S1। इसी चीज़ को हम अगले पेज पर अच्छे से साफ तरीके से समझ लेते हैं। ये है हमारा दूरी समय ग्राफ।
जिसके ऊपर हमारे दो बिंदु हैं ए और बी। हमने क्या किया, इस ए बिंदु से समय वाले अक्ष पर हमने एक सीधी सरल रेखा बना दी जो नीचे टच हो रही है। ठीक उसी तरह बी से भी हमने एक सीधी रेखा एक्स यानी समय अक्ष पर बना दी। जो ये हमारा 0 है, इससे या ओरिजिन से हमारा जो पहले वाली लाइन है यहाँ तक का जो समय है वो है हमारा t1, और इस 0 से जो b मिलती है लाइन, यहाँ तक का जो समय है हमारा वो है हमारा t2। हमें सिर्फ ये वाला पॉइंट चाहिए। तो ये वाला पॉइंट क्या है, हम इस पूरे t2 में से अगर t1 को घटा दें यानी t2 माइनस t1, तो हमारे पास ये अंतर आ जाएगा जो हमें चाहिए। वहीं अगर हम a से दूरी वाले अक्ष पर एक सीधी रेखा कर खींचे और b से भी दूरी वाले अक्ष पर एक रेखा खींचे, जो यहाँ पर पहले तो जो 0 से पहले वाली लाइन है वो है हमारी S1, और जो दूसरी रेखा है वो बनती है हमारी मिलती है S2 पर, यानी 0 से S2 पर और 0 से S1 पर। हमें सिर्फ ये वाला भाग चाहिए। तो क्या होगा, हम इस पूरी रेखा में से या पूरी दूरी में से अगर ये पहली वाली दूरी यानी S2 में से S1 को घटा दें तो हमारे पास ये वाला भाग आ जाएगा। क्लियर। अब इन दो रेखाओं को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये इस बिंदु पर मिलती हैं। ये बिंदु है हमारा C। अब हमारे पास एक त्रिभुज बनकर तैयार हो गया ABC। त्रिभुज कौन सा बना है, त्रिभुज ABC। इस त्रिभुज की जो हमारा AC है वो समांतर किसकी है, इस वाले भाग के। तो AC किसके बराबर हो जाएगा, AC बराबर है T2 माइनस T1। और जो हमारा ये भाग है BC, ये किसके समांतर जा रहा है, इसके। तो BC बराबर है S2 माइनस S1। तो जो हमारी चाल होगी वो होगी दूरी यानी S2 माइनस S1 बटे में समय यानी T2 माइनस T1। यही हमारी पहले वाली जो पेज है उस पे समझाया गया है कि जो चाल बनेगी वो बनेगी S2 माइनस S1 बटे में T2 माइनस T1। अगर हमारे पास ये चारों ही चीज़ें हों तो हम किसी भी वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इस पेज पर देखते हैं कि जो यहाँ पर दूरी और समय का जो ग्राफ दिया गया है वो एक कार के लिए है। दिया गया दूरी समय ग्राफ किसी कार की स्थिति को दर्शाता है, जैसे कि यह कार जब A से B तक जा रही है तो ये एक सीधी सरल रेखा है, यानी इस समय इसकी जो चाल है वो है एक समान चाल। जब ये B से C तक गई यानी यहाँ पर, इसका समय तो बढ़ता जा रहा है, क्या इसकी दूरी बढ़ी? जब वो 5 सेकंड पर थी तब भी उसने जो 3 मीटर की दूरी तय की, जब वो 7 पर पहुंची तब भी वो 3 पे थी। तो क्या ये वस्तु चल रही है? नहीं। तो B से C की जो स्थिति है वो है हमारी विराम अवस्था, यानी इस समय वो गाड़ी रुकी हुई है। वहीं अगर हम C से D की बात करें, है तो ये समान चाल क्योंकि एक सीधी रेखा जा रही है, लेकिन A से B और C से D का अगर हम देखें तो C से D का जो ढलाव है वो है अधिक। ढलाव अधिक है तो इसकी चाल भी अधिक हो जाएगी। यही यहाँ पे बोला गया है C से D तक वह पहले से अधिक चाल के साथ एक समान गति, क्योंकि सीधी रेखा है, से चल रही है। नीचे दिए गए दूरी समय ग्राफों में ग्राफ A सीधी रेखा यानी एक समान चाल,
और ग्राफ बी की अगर हम बात करें तो टेढ़ी मेढ़ा ग्राफ बन रहा है, यानी इस समय इसकी चाल असमान नहीं है, यानी वो असमान चाल से चल रहा है। वहीं अगर हम ग्राफ सी की बात करें तो समय के साथ उसकी दूरी में कोई भी बदलाव नहीं है, यानी वो विराम अवस्था में है। इसी के आधार पर आपके जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हें कंप्लीट करें और मुझे उनकी फ़ोटो भेजें। थैंक यू।